नौजवान हमारे मुल्क का इंतहाई अहम और कीमती असासा हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तेजी से बढ़ती आबादी को अपनी मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म का बढ़ती आबादी और मसाइल के हल के हवाले से इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5% से जायद है। तेजी से बढ़ती आबादी की फलाह बहबूद के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। ख़ातीन को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आबादी के हवाले से कौमी सतह की पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसर पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अमेरिकी सदर के भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल मच गई। भारतीय शेयर्स मार्केट शदीद गिरावट का शिकार है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़ कर बैठ गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में शदीद मंदी 240 पॉइंट्स कम होकर 80,303 पर आ गया। BSX के अगस्त में सेंसेक्स की गिरावट 1,399 पॉइंट्स हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी से भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए अभी चंद घंटे हुए, मजीद पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनीज अमेरिका में दोबारा अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। FBI ने फाइनेंस बिल 2025 में लगाए गए सख्त कवानीन में तब्दीली कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर की मंजूरी के बगैर इंक्वायरी शुरू नहीं की जा सकेगी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर बोर्ड मंजूरी के बाद कार्रवाई करेगा। कमिश्नर कारोबारी बरादरी के नामजद 2 नुमाइंदों से मुशावरत भी करेगा। FPCCI के साबिक सदर गौहर एजाज ने एक्स पर लिखा कि फील्ड मार्शल ने FBR के सख्त कवानीन की तब्दीली में मुस्बत किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया। कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेना खुश आइंद है। PTI पार्लिमानी सियासत में रहेगी या नहीं, पार्टी रहनुमाओं ने मुतज़ाद बयान ने कन्फ्यूजन फैला दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ेंगे। इसी हवाले से बानी से बात करेंगे। ओपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। उमर अयूब हमारे ओपोजिशन लीडर हैं और रहेंगे। जो मेंबर डीसीट हुए उनके लिए अदालत जाएंगे। ओपोजिशन का रोल पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। जो बानी PTI का फैसला होगा वही पार्टी का होगा। हर रोज़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं। मुल्क में जंगल का कानून है। मुल्क को आइन और कानून की तरफ वापस लाएंगे। PTI का 9 मई में सजाओं के बाद खाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की बॉयकॉट का फैसला। तहरीक इंसाफ की अपने रहनुमाओं को कागजात वापस लेने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त N129 पर भी इंतखाब नहीं लड़ेगी। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त PP 87 पर रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए थे। NH66 की खाली नशिस्त पर भी PTI रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए थे। बानी PTI ने हिदायत की थी कि किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़िर सदारत काबीना इजलास। वज़ीर शर्जील मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटाइज्ड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। अब गाड़ियों को दी जाने वाले फिटनेस इसनाद में QR कोड शामिल होगा। शर्जील मेमन ने कहा रजिस्ट्रेशन और चालान की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम बना दिया है। अब तक 33,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी हैं। जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल, मलीर, इब्राहिम हैदरी, कोरंगी में फिटनेस के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए अभी चंद घंटे हुए, मजीद पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है।
चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनीज अमेरिका में दोबारा अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। FBI ने फाइनेंस बिल 2025 में लगाए गए सख्त कवानीन में तब्दीली कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर की मंजूरी के बगैर इंक्वायरी शुरू नहीं की जा सकेगी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर बोर्ड मंजूरी के बाद कार्रवाई करेगा। कमिश्नर कारोबारी बरादरी के नामजद 2 नुमाइंदों से मुशावरत भी करेगा। FPCCI के साबिक सदर गौहर एजाज ने एक्स पर लिखा कि फील्ड मार्शल ने FBR के सख्त कवानीन की तब्दीली में मुस्बत किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी की इज्जत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया। कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस देना खुश आइंद है। PTI पार्लिमानी सियासत में रहेगी या नहीं, पार्टी रहनुमाओं ने मुतज़ाद बयान ने कन्फ्यूजन फैला दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ेंगे। इसी हवाले से बानी से बात करेंगे। ओपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। उमर अयूब हमारे ओपोजिशन लीडर हैं और रहेंगे। जो मेंबर डीसीट हुए उनके लिए अदालत जाएंगे। ओपोजिशन का रोल पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। जो बानी PTI का फैसला होगा वही पार्टी का होगा। हर रोज़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं। मुल्क में जंगल का कानून है। मुल्क को आइन और कानून की तरफ वापस लाएंगे। PTI का 9 मई में सजाओं के बाद खाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की बॉयकॉट का फैसला। तहरीक इंसाफ की अपने रहनुमाओं को कागजात वापस लेने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त N129 पर भी इंतखाब नहीं लड़ेगी। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त PP 87 पर रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए थे। NH66 की खाली नशिस्त पर भी PTI रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए थे। बानी PTI ने हिदायत की थी कि किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। अजरबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एडमिरल नवीद अशरफ की अजरबैजान आर्मी के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वालियफ की और कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहिद मबदूफ से मुलाकात हुई। 2 तरफा बहरी ताउन, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बात की गई। नेवल चीफ को अजरबैजान बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत, ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई।